हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज के दिन आपको निबंध मिल जाएगा, तो हम लेकर आ गए हैं जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती। कक्षा 9 से 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह हर वर्ष पूछा ही जाता है और या कम से कम 4 से 65 में यह भी आता ही आता है। इसीलिए इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। यह सभी बोर्ड्स के लिए, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, सभी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। भारत सहित विश्व के अनेक देशों के सामने जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या बनकर खड़ी है। जनसंख्या वृद्धि में निरंतर हो रही वृद्धि संसाधनों पर दबाव बना रही है और जीवन स्तर को प्रभावित कर रही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यदि यही गति रही तो जल्दी ही यह प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की ताकत हो सकती है, लेकिन अब यह बेतहाशा बढ़ती है और संसाधनों की उपलब्धता कम होती है, तब यह एक गंभीर संकट का रूप ले लेती है। अर्थात यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से आज विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, यह बहुत ही सोचने का विषय है। यदि इसी प्रकार की जनसंख्या बढ़ती रही तो किसी दिन पृथ्वी पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी और मानव जीवन पूर्णतः नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए हमें अभी से सोचना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं। नंबर 1, अशिक्षा। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। नंबर 3, धार्मिक सामाजिक मान्यताएं, कम उम्र में विवाह। नंबर 5, गरीबी। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उन्हें देखते हैं। आइए। जनसंख्या विस्फोट के कारण अनेक दुष्परिणाम हैं। भोजन की कमी। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि भोजन की कमी हो ही जाएगी। आवास की समस्या। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन घटेगी और धीरे धीरे घरों की कमी भी होने लगेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि से लोगों के बीच में रोजगार कम हो जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक रोजगार नहीं पहुंच पाएगा। प्रदूषण और पर्यावरण संकट। और जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण और पर्यावरण संकट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आर्थिक असंतुलन। और आर्थिक असंतुलन से मतलब है कि जब रोजगार ही नहीं होगा तो आर्थिक असंतुलन तो बनेगा ही। नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पाने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, लोगों को शिक्षित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, विवाह की न्यूनतम आयु का पालन करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून का निर्माण और पालन करना, और अंधविश्वास जैसे वंश चलाने हेतु एक पुत्र की आवश्यकता जैसे विश्वासों को नकारना और बाल विवाह पर रोक लगाना। इन सब। नंबर 5, सरकार की योजनाएं। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम, मिशन परिवार विकास, नसबंदी प्रोत्साहन योजनाएं, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता। नंबर 6, जनता की जिम्मेदारी। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग करे। शिक्षा और जागरूकता फैलाना, बच्चों की उचित परवरिश, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग परिवार की योजना से पहले बनाना। नंबर 7, निष्कर्ष। जनसंख्या वृद्धि एक विकराल समस्या है, लेकिन यदि समय रहते इस पर नियंत्रण ना मिल पाया तो यह देश की ताकत नियंत्रण पा लिया तो यह देश की ताकत भी बन सकती है, और इस पर हमने यदि नियंत्रण नहीं पाया तो यह देश के लिए खतरा भी बन सकती है। हमें यह समझना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार ही वर्तमान भविष्य की सच्ची जरूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जैसा कि इसमें आप लोगों ने देखा है इस निबंध में कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी
तो हमारे जीवन के लिए भी खतरा है और कई प्रकार की समस्याएं फैलेंगी और कई प्रकार के रोग बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो जाएगी और आर्थिक समस्याएं भी पैदा होंगी। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें जनसंख्या की वृद्धि को किस प्रकार से रोकना है। इसीलिए हम सभी को शिक्षित होना और समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए सरकार के साथ साथ हमें भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितना कि सरकार हो। थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।